क्या फॉर एग्जांपल ये देखो मेटल सच एस लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। क्रैकर्स कौन चला रहा है इस टाइम पे? हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। दिस इज माय थर्ड वीडियो इन दिस सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। इस चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ना एनसीईआरटी के हर एक पेज में से, राइट, उसका हम ओवरव्यू लेने वाले हैं कि कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। ओके, इसके अलावा भी क्लास 10th की साइंस के हर चैप्टर पर मैं ऐसी और वीडियोस बनाने वाला हूँ, राइट, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप किसी भी चैप्टर पर एनसीईआरटी में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको देखना चाहते हो, ठीक है, सो यू कैन गो टू माई चैनल, राइट। वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ पर एक आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी साइंस, ठीक है। तो वहाँ पर जाके आप जितने भी बेसिकली मैंने अब तक कवर करे होंगे चैप्टर्स, राइट, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अच्छा, बाय द वे, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी की बुक सामने लेके बैठना एंड पेंसिल हाइलाइटर जो भी हो जिससे आप मार्किंग्स वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर हम बात करते हैं बड़ी क्वेश्चंस की, तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड आई सजेस्ट कि मिनिमम आपको 5 पॉइंट्स पता होने चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज के और केमिकल प्रॉपर्टीज के, ठीक है। सो टोटल 10 पॉइंट्स, अगर 10 नहीं तो मिनिमम भी टोटल 8 या 9 पॉइंट्स आपके होने चाहिए, बिकॉज अगर बड़ा क्वेश्चन बनता है तो इतने आपको लिखने भी पड़ सकते हैं, राइट ना। बाय द वे, अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ऐसा नहीं है कि आप रेंडमली लिख रहे हो कि हाँ एक बार एक कोई आपने फिजिकल प्रॉपर्टी को कंपेयर कर दिया, एक केमिकल प्रॉपर्टी को कंपेयर कर दिया। ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट स्टिल थोड़ा कम इफेक्टिव लगती है वो चीज़, राइट। बजाय अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहले देखो ऐसे कर रहा है, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग बनाया, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज को उसने डिफरेंशिएट किया, फिर एक हेडिंग बनाया केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट किया, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगती है, ठीक है। तो वहाँ पे इंपैक्ट ज़्यादा पड़ता है एग्जामिनर पे, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको फुल मार्क्स मिलने के उस क्वेश्चन में से। ये क्वेश्चन बनता है। और बाय द वे, अगर आपने डिफरेंस कर लिया मेटल्स का नॉन मेटल्स का, तो एक तरह से पूरी समरी है उस क्वेश्चन में, है ना। पूरा चैप्टर हम बोल सकते हैं समराइज हुआ है उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये जो जनरल सी चीज़ें हैं, है ना, कि क्या क्या कौन सा मेटल्स या नॉन मेटल से कौन सी चीज़ गुड कंडक्टर होती है, कौन सी चीज़ लस्ट्रस होती है, डक्टाइल कौन है, मेलिएबल कौन है, सोनरस कौन है, ये सारी चीज़ों का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रट्टा मारा हुआ है कि हाँ मेटल्स आर सोनरस, मेटल्स आर लस्ट्रस, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि हाँ ये बेसिक सी चीज़ें हैं, बिकॉज राइट मोस्टली आपको पता भी होंगी, लेकिन स्टिल उसके बाद हाँ एक्सेप्शनल केसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। 1 मार्क्स में एक्सेप्शनल केसेस पूछे जाते हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, राइट, मेटल्स यूजली अगर रूम टेम्परेचर पर हम देखते हैं तो क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, राइट। लेकिन मर्करी एक्सेप्शनल केस है, वो लिक्विड होता है। सिमिलरली नॉन मेटल्स यूजली सेइंग दे आर मोस्टली गैसियस, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, राइट, दैट इज एक्सेप्शनल केस। उसके अलावा जैसे आयोडीन है, वो एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी लस्टर है, एक्सेप्शनल केस, है ना। तो ऐसी एक्सेप्शनल केसेस आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, कौन सा ऐसा मेटल है जिसको अगर हम हाथ में रखेंगे तो वो पिघल जाएगा, गैलियम, उसका मेल्टिंग पॉइंट ही इतना कम है ना। तो ऐसे आपको एक्सेप्शनल केसेस पता होने चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे हैं, बिकॉज ये मैं सारी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा जितने भी एक्सेप्शनल केसेस हैं, राइट। हाँ, ये बोल सकते हैं आप कि कौन सा ऐसा मेटल है या कौन से ऐसे मेटल्स होते हैं यूजुअली जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, एल्कली मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, लिथियम हो गया, पोटाशियम हो गया, इनको आप नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं मेंशन कर दूंगा, ये आप ढंग से याद कर लेना, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर है ना। देन ये सारा वही वाला पार्ट चल रहा है, राइट। स्टिल इसको प्रॉपरली आपने पढ़ा होना चाहिए। देखो एनसीईआरटी को ना बहुत सारे स्टूडेंट पता क्या करते हैं कि हाँ जैसे मान लो कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अच्छा ऊपर ऊपर से देख लिया उन्होंने, ठीक है ठीक है ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये काम नहीं करना है आपने। एनसीईआरटी आपके लिए पहला ऑप्शन है, राइट। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अच्छा एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं दिया और उसके अलावा पता नहीं 1000 टाइप्स की बुक्स खरीद रखी हैं, कहीं यहाँ से पढ़ रहे हैं, कोई यहाँ से पढ़ रहे हैं, और बाद में देखते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ एनसीईआरटी मेरी प्रॉपरली डन है, राइट, कहीं से भी मेरे को क्वेश्चन पूछ लो, एनसीईआरटी में से अगर सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा तो एटलीस्ट मैं उसका आंसर इजीली दे सकूंगा या दे सकूंगी, राइट। देन आपको ट्राई करना चाहिए कि हाँ जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको डिवर्सिफाई करने की, राइट, अलग अलग बुक्स को देन आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपकी एनसीईआरटी में से ही अभी प्रेपरेशन वीक है, फिर आई डोंट थिंक सो कोई फायदा है कि आप डजन ऑफ अलग बुक्स पर इधर उधर हॉपिंग कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है।
ये सारी देखो वही वाली प्रॉपर्टीज आ जाएंगी हमारी, राइट ना। कौन हार्ड है, मेलिएबल है, डक्टाइल कौन होता है, सोनरस कौन होता है, और कंडक्टिविटी किसकी अच्छी होती है, और ये इसने एक्सेप्शनल केसेस लिखे हुए हैं यहाँ पे, राइट। ठीक है, उसके अलावा जितने भी इंडेक्स क्वेश्चन है ये तो वही चीज़ें हैं हालांकि, क्लियर। देन आ जाओ रिएक्शंस पे। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ट इन द एयर, वेरी वेरी इजी। अच्छा बाय द वे, अगर आपका पहले दोनों चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है इस चैप्टर में, ये मेरी गारंटी। आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा आप में से, राइट, जो ऐसा बोल सके कि मेरे को पहले दोनों चैप्टर्स तो एकदम अच्छे से आते हैं, तीसरा चैप्टर मेरे एकदम सिर के ऊपर से निकल जाता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता। ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। जिस स्टूडेंट को पहले दोनों चैप्टर्स अच्छे से समझ आ गए ना, राइट, इस पर्टिकुलर चैप्टर में वही कुछ यूटिलाइज होना है, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने पढ़े पहले चैप्टर्स में, आपको पता है उसमें क्या होता है, बेसिकली किसी भी चीज़ के साथ ऑक्सीजन को आप एडअप कर रहे हो, तो यहाँ पे वही तो चल रहा है। जब आप बर्न करोगे किसी मेटल को, क्या हो रहा है यहाँ पे, मेटल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, सिंपल। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही तो है। कॉपर था, कॉपर को बर्न किया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड का कलर बाय द वे पता होना चाहिए कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है, ठीक है। सो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन की सिंपल सी एग्जांपल है। सिमिलरली एल्यूमिनियम को बर्न किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। देन इसके बाद जो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वाला पार्ट है, राइट, कि कौन कौन से मेटल्स फॉर्म करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को, तो उसकी आपको एग्जांपल पता होनी चाहिए कि एल्यूमिनियम, राइट। उसके अलावा जिंक हो गया, बेरिलियम हो गया, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं मेटल्स की जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। मीनिंग क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड और बेसिस दोनों के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। सो देखो दोनों केसेस में आपके पास सॉल्ट और वाटर ही मिल रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद यहाँ से ये जनरल चीज़ कि हाँ जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो यूजली क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगी, वाटर में सॉल्युबल है, सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड, ये दोनों ही वाटर में मिक्स होकर बेसिकली डिजोल्व होकर आपको क्या देंगी, स्ट्रॉन्ग एल्कली प्रोड्यूस करके देंगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है। देन ये वाला पार्ट भी एक बार रीड कर लेना, राइट। अच्छा बाय द वे, जो मैं जैसे बता रहा हूँ ना ऊपर ऊपर से कि हाँ ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट डजंट मीन कि उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना आपने, ऑफ कोर्स, राइट, वो तो कॉमन सी बात है, राइट। जो मोस्टली रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसको बता रहा हूँ, लेकिन इट डज नॉट मीन कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इट से अगर मैं बात करता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन। कुछ केसेस में क्या होता है, जो कोरोजन है ना वो एक्चुअली में हेल्पफुल होता है। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, है ना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के केस में देखो वो कॉपर से बना हुआ है एक्चुअल में, उसका कलर लेकिन कैसा है, ग्रीनिश इन कलर। क्यों ऐसा है, बिकॉज ऑफ द कोरोजन, कॉपर कार्बोनेट की लेयर उसके ऊपर बेसिकली प्रोड्यूस हो चुकी है ना। अब उस कॉपर कार्बोनेट से बेसिकली हो क्या रहा है, वो फर्दर कोरोड नहीं करेगा, तो वो एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम कर रहा है अब। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता होता है, ठीक है ना। सो इट डज नॉट मीन कि अगर मैं जितने इतने क्वेश्चन बता रहा हूँ कि उसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला, राइट। और ये मत बोलना अरे यार फिर क्या फ़ायदा वीडियो देखने का बात ये नहीं है, राइट। जो बार बार रेपिटेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ, राइट, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद द वाटर। देखो अगेन दिस इज मेटल, दिस इज वाटर। अब अगर वाटर हाइड्रोजन से रिएक्टिव होगा तो वाटर में से वो क्या करने वाला है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे डिस्प्लेस हो जा रही है और मेटल ऑक्साइड आपके पास यहाँ पे मिल जा रहा है, सिंपल। सो उस हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर नॉट टेस्टिंग, यहाँ पर तो जैसे उसकी कलेक्शन चल रही है ना, हाँ हाइड्रोजन को जैसे हम कलेक्ट कर रहे हैं, अगर टेस्टिंग करना चाहते हैं तो अगेन यहाँ पे भी वही कर सकते हैं, सोपी सोल्यूशन में से पास करेंगे और पॉप टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा बाय द वे, यहाँ पर ये हम रिएक्ट करने वाले हैं बेसिकली मेटल को स्टीम के साथ, है ना। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर सबसे पहले उसने ग्लास वूल को कंसिडर किया, ठीक है, इसको वाटर में सोक करा हुआ है एंड देन उसको हीट किया जा रहा है सो दैट यहाँ से वाटर वेपर्स बने और बेसिकली स्टीम बने, और वो स्टीम इस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे, है ना। सो ये सेटअप का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि ऐसा पर्टिकुलर सेटअप क्यों है ऐसा, ठीक है। अगर तो सिंपली वाटर के साथ रिएक्ट करना होता फिर तो हम सिंपली उसको सीधा डिप करके कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं ना, यहाँ पर स्टीम से रिएक्ट करना चाह रहे हैं हम मेटल को, सो इसलिए हमने कुछ ऐसा सेटअप यहाँ पे लगाया हुआ है, क्लियर। देन ये जनरल हमारी रिएक्शंस हो जाती हैं। बाय द वे इसमें ये आपको बहुत ज़रूरी है बताना कि कौन से मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कौन से मेटल्स हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, और कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, और कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो किसी भी केस में वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करने वाले, राइट, स्टीम से भी नहीं रिएक्ट करते। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आई होप पता होंगी ये तो, बिकॉज ये मोस्टली इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट, मोस्टली स्टूडेंट्स ने कवर किया होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है उसने, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। क्रैकर्स कौन चला रहा है इस टाइम पे। देन व्हाट हैपेंस व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड्स। मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड द हाइड्रोजन। अच्छा इसकी
अब जो एग्जांपल है ना इसकी रिएक्शन है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम कैन में भी ऐसे करके कोई वीडियो देखी थी, उसमें बेसिकली उसने कोक का कोई कैन लिया, राइट, और उसको वो रिएक्ट कर रहा था विद द एसिड, राइट, ऐसे सर्च करना रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम कैन विद एसिड, कुछ ना कुछ आपको ऐसी वीडियो आई थिंक से मिल जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है, सर्च रिजल्ट्स में काफ़ी ऊपर वो वीडियो आ रही थी, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, एकदम नामो निशान नहीं रह जाएगा उस जो कैन है उसका एल्यूमिनियम का, राइट, और उसके अलावा गैसेस के फ्यूम्स बेसिकली वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज़ द हाइड्रोजन गैस, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग था वो, क्लियर। अच्छा बाय द वे यहाँ पे भी जो आप ये बोल रहे हो ना कि मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन देते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता जनरली सेइंग, बिकॉज जो नाइट्रिक एसिड है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, वाई ये चीज़ हमको ऐसे नहीं देखने को मिलती जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, और इसके अलावा अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज तो आपको पता ही होनी चाहिए इस चैप्टर में से, ठीक है, वो आई थिंक सो आगे वाला पार्ट आ जाएगा, हाँ यहीं पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, राइट, फॉर एग्जांपल जैसे हमने आयरन को यहाँ पे डिप किया हुआ है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, राइट, और क्या बना लिया आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, तो उस वजह से हमको क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दिखाई दे रही हैं, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था आई थिंक सो, राइट, जब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ी, सेम काम है इसमें, आपको क्या ऑब्जर्वेशंस दिखाई देंगी, एक तो कलर कॉपर सल्फेट का चेंज हो जाएगा, राइट, फेड अवे हो जाता है, और सेकेंडली जो आयरन की नेल है उसका कलर यहाँ पे ब्राउनिश हो जाएगा, ठीक है, सो ये उसकी जनरल रिएक्शन होगी। देन रिएक्टिविटी सीरीज आपको ढंग से याद होनी चाहिए, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आप उसी के बेसिस पे आंसर करते हो, राइट ना, जो ज़्यादा रिएक्टिव वाला मेटल होता है वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। देन हाउ डू द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर, यहाँ पर तो सिंपल आयनिक बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आयनिक बॉन्डिंग कैसे होती है, क्यों होती है, और जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, ये वाला पार्ट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, क्लियर। अगर तो सीधा बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से कि हाँ बताओ क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, बट यूजुअली सेइंग बड़ा क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, 2 या 3 मार्क्स में बन सकता हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से, राइट, कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, जो कौन चला रहा है क्रैकर्स को, ठीक है, और लेट से जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी हमको ज़्यादा क्यों देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा बाय द वे यहाँ से उल्टा करके क्वेश्चन भी बन जाता है, फॉर एग्जांपल लेट से जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है, या फिर जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके केसेस में हमको कंडक्शन पुअर क्यों देखने को मिलती है, ठीक है, तो बेसिकली वो सेम ही चीज़ है, अगर आपको ये आंसर करना आता है तो उसका आंसर भी आई थिंक सो आप दे ही दोगे, राइट। उसके बाद ये अगला वाला पार्ट तो है ही नहीं, राइट, अकरेंस ऑफ मेटल्स, इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है।